मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ डॉक्टर इकबाल के इन अशार के साथ कि इल्म सिखाता है आदाब खुद आगाही तो खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सन 2023 रुखसत हो चुका है, 2024 की आमद हो चुकी है और उसके 5 दिन भी हमने गुजार चुके हैं। आइए हम अपना मुहासिबा करते हैं कि 2023 के अंदर हमने क्या खोया है और क्या पाया है। 2024 के अंदर हमें क्या करना है और क्या पाना है। जब तक कि हम अपना टारगेट सिलेक्ट करेंगे नहीं, हम अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकते। तो हमें चाहिए हम अपना दीनी एतबार से भी मुहासिबा करें और दुनियावी एतबार से भी मुहासिबा करें कि हमने दीनी एतबार से क्या पाया और दीनी एतबार से हमारा क्या नुकसान हुआ। हम दुनियावी एतबार से अपना मुहासिबा करें कि कारोबारी एतबार से हमने क्या पाया, कारोबारी एतबार से हमने क्या खोया। और 2024 के लिए आप अपनी प्लानिंग कीजिए कि हमें 2024 के अंदर क्या करना है और हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए कैसी जद्दोजहद करना है। आइए, मेरा मशवरा है कि हम 2024 को अपना तालीमी साल बनाते हैं और हमारे वो नौजवान जो एजुकेशन की फील्ड के अंदर मौजूद हैं, जो अपनी तालीम में मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत सन 2024 मुबारकबाद। आपको एडवांस में मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपको खूब दीनी और दुनियावी तालीमों के अंदर कामयाब करे। लेकिन उन नौजवानों से मेरी एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट, एक फरियाद है कि आप जिस फील्ड के अंदर हो उस फील्ड में आप मुकम्मल मेहनत कीजिए। आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा कीजिए। आप अपने आप को डिग्री तक, डिप्लोमा तक महदूद ना कीजिए, बल्कि आप जिस फील्ड में भी डिग्री हासिल कर रहे हो, डिप्लोमा हासिल कर रहे हो, आप उस फील्ड में प्रैक्टिकली तौर पर ऐसे मजबूत बनिए कि आप उस फील्ड की ज़रूरत बन जाएं। आप अपनी फील्ड के ऊपर बोझ मत बनिए। आप अपनी जो है फील्ड के ऊपर बोझ ना बने, आप ज़रूरत बने। जब आप अपनी फील्ड की ज़रूरत बन जाओगे तो लोग खुद ब खुद आपको हाथों हाथ लेंगे, आपकी मर्जी के मुताबिक आपसे एग्रीमेंट करेंगे। इससे आपकी फाइनेंशियली लाइफ भी स्ट्रांग होगी और आपकी जो है दुनिया भी बेहतर होगी। उसी के साथ जो लोग तालीमी मैदान से फारिग हो चुके हैं और वो लोग अपनी अपनी फील्डों के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जो वकला हजरात हैं वो जो है कम अज़ कम कुछ अफराद ऐसे तय हो जाएं कि हमें अपनी कम्युनिटी के कुछ केसेस फ्री में लड़ना है। कुछ डॉक्टर्स हों तो वो डॉक्टर्स अपना एक टारगेट सिलेक्ट करें कि हमें महीने के अंदर इतने गरीबों का इलाज मुफ्त करना है। और जो टीचर्स हैं वो टीचर्स ये तय कर लें कि हमें जो है अपनी कम्युनिटी के कुछ गरीब बच्चों की कोचिंग की फीसेस माफ़ कर देना है। अगर हमने इस तरीके से काम किया तो यकीनन अल्लाह तबारक ताला हमारी फील्ड के अंदर बेशुमार बरकतें हमें अता फरमाएगा। रब तबारक ताला की रहमतें हमारे साथ शामिल हाल होंगी। और जिन लोगों के बच्चे तालीम से फारिग हो चुके हैं और अल्लाह तबारक ताला ने माशी तौर पर आपको मजबूत बनाया है, तो आप ये अहद कीजिए कि आपके अजीज़ व अकारिब में, आपके ख़ानदान में किसी बच्चे की उसकी गुर्बत की वजह से तालीम तो नहीं छूटी है। अगर किसी बच्चे की उसकी गुर्बत की वजह से तालीम छूटी है और अल्लाह तबारक ताला ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, तो आप अपने उस भाई की तालीम का जिम्मा ले लीजिए और अपने उस दीनी भाई की तालीम का जिम्मा ले लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला उस एक बच्चे की तालीम का जिम्मा आप उठाएंगे ना, उससे पूरा एक ख़ानदान संवर जाएगा, एक ख़ानदान बन जाएगा और कौम की तरक्की में आपका ये नुमाया किरदार इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत ही अजीम होगा, जो आपको इस दुनिया में भी सुकून अता फरमाएगा और मरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आपको जज़ा दिलवाएगा। और जो लोगों के यहाँ पर अजीज़ो अकारिब में अगर कोई बच्चा ना मिले तो अपने मोहल्ले पड़ोस में देखिए, किसी गरीब मुस्लिम का बच्चा गुर्बत की वजह से स्कूल और मदरसा जाना तो बंद नहीं किया। अगर वो गुर्बत की वजह से स्कूल और मदरसा जाना बंद कर दिया है तो आप अपनी जेब खास से उसकी फीस को अदा कर दीजिए, आप उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दीजिए और उस बच्चे को स्कूल और मदरसा ज़रूर भेजिए।
क्योंकि आपका ये कदम उसके मुस्तकबिल के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और मेरे जो भाई लोग दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, उन लोगों से भी मेरी गुजारिश, जो तलबा मदारिस इस्लामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं, बड़े ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ आप अपनी तालीम के अंदर कंप्लीट तौर पे महारत हासिल कीजिए। इसलिए कि ये ऐसा इल्म है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी दौलत से, इसकी बरकतों से हमें दुनिया में भी माला माल फरमाता है और आखिरत में भी माला माल फरमाएगा। और हमारी कौम के नौजवानों को मैं यूँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने हाथ में कलम पकड़ो, कलम। ये दौर कलम का है, इसलिए कि आज हमारी कौम को किन खदशात का सामना है, हमारी कौम के सामने कौन कौन से ख़तरे लाहिक हैं, उन तमाम ख़तरात से निपटने के लिए कौम के नौजवान अजीम किरदार अदा कर सकते हैं। तो जो मेरे भाई लॉयर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी फील्ड पर मजबूती के साथ काम कीजिए और अपनी कम्युनिटी के लिए काम कीजिए। जो डॉक्टर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है आप अपनी कम्युनिटी के लिए काम कीजिए। जो इंजीनियर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने मोहल्लों के डेवलप प्लान तैयार कीजिए। इसलिए कि कौम का मुस्तकबिल कौम के पढ़े लिखे अफराद ही हुआ करते हैं। तो हमें चाहिए कि इल्म हासिल करने के बाद हम तन्हा अपनी ज़िंदगी के अंदर मशगूल ना हो जाएं, बल्कि अपनी कौम में जिम्मेदारियों का एहसास महसूस करते हुए कौम के डेवलपमेंट में, कौम की तरक्की में, कौम को उरूज पर लाने के लिए, कौम के अंदर इल्म की मशाल जलाने के लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए। इल्म की मशाल ही ऐसी अजीम मशाल है जिसकी रोशनी यकीनन एक घर से निकलती है, पूरे मोहल्ले को मुनव्वर करती है, मोहल्ले से निकलती है, शहर को मुनव्वर करती है, शहर से निकलती है, पूरे मुल्क को मुनव्वर करती है। तो हमें इल्म का चिराग जलाए रखना है, इल्म को घर घर तक के पहुंचाना है। आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए।